ये इंडिया है, पीएचडी भी पास हो जाएंगे। उसकी डेट ऑफ बर्थ कितनी है? सबसे पहले प्रधानमंत्री की डेट ऑफ बर्थ चेक कीजिए भी कितनी डेट ऑफ बर्थ है। जितने उसके सर्टिफिकेट उतनी डेट ऑफ बर्थ है। आगे मैं कुछ बोलूं, जिसने देश इसके लिए, देश के विकास के लिए कोई कार्य नहीं किया। मोदी सरकार ने देश को बेचने का काम किया। माफी की तो बात बहुत दूर रही। किसानों के जो है ना 2-2 हजार रुपए की भीख जो है ना उनके खातों में डाल रहा है, तो ये हमने भीख नहीं चाहिए। हम मोदी सरकार सेक्टर थे, उसने 4 बेच के फंडिंग दी है। 3 कार थी, 1 कार रखी है, 2 कार बेच के फंडिंग दी है। तो ये किस बात फंडिंग की बात कर रहे हैं? हमारे जो बच्चे बाहर गए कनाडा, इंग्लैंड। किसान आंदोलन और खासकर गाजीपुर आज इतना खूबसूरत नज़ारा है कि यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज, पंचशील, जय भीम और जो किसानों के झंडे वो लगातार आपको दिखाई दे रहे होंगे। और लगातार किसान आंदोलन में एक नारा गूंजता रहा है, जय जवान जय किसान। लेकिन इसी के साथ साथ आज एक नारा और गूंज रहा है, जय भीम जिंदाबाद। तो बाबूजी, आज का जो आंदोलन है किस तरह से देख रहे हैं इसको? ये आंदोलन हम जो है जीत की वजह से देख रहे हैं। हमारी जीत हो चुकी है, ये हमारी जीत का चिन्ह है। सब कुछ जो भी आप देख रहे हो ये सब हमारी जीत का चिन्ह है, ये हमारी जीत का निशान है। हम जीत चुके हैं, सिर्फ मोदी को घर भेजना है, वो देखें कैसे भेजें। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने 2 महीने तक इन कानूनों को होल्ड पे रख दिया है और वो लगातार ये कह रहे हैं कि जो इस किसान में बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, महिलाएं, वो वापस घर चले जाए, क्योंकि 2 महीने बाद बात करें। तो इस पर क्या कहना है? किसान और हमारे बुजुर्ग वो हमारी देश की आन और शान है, वो बिल्कुल नहीं जाएंगे। वो यहाँ पे कानून को खत्म करके जाएंगे, जहाँ अपनी डेड बॉडी लेके जाएंगे। जाएगा नहीं कोई, सब यहाँ बैठे हुए हैं और बैठे रहेंगे। अभी तक हमारे 85 भाई शहादत दे चुके हैं, लेकिन सरकार की तरफ से किसी तरह की संवेदना नहीं आ रही। हमारे 85 तो यहाँ दे बैठे हैं, तकरीबन 170 गांवों में दे बैठे हैं। जहाँ जहाँ आंदोलन चल रहे हैं, जहाँ जहाँ हमारे मोर्चे हैं, वहाँ भी उनकी डेथें हो चुकी हैं। लेकिन ये गंगी बोरी जो सरकार जो इसके पास कुछ नहीं है, ये निकम्मी सरकार है। ये मोदी सरकार नहीं, बोधी सरकार है। बोधी सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं, जिसको ये नहीं पता कि हमारे देश में कितनी ये शहीद हो रहे हैं और शहीद किस काम आ रहे हैं। तो इसलिए हमारा बहुत बड़ा विरोध है। हम किसानों को इन आंदोलनों को खत्म करके जाएंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हमेशा मन की बात करते हैं, लेकिन इस देश में जो आम जनता है वो सड़कों पर है, उनके मन की बात क्यों नहीं सुन पा रहे हैं? मैं सबसे पहले तो आपका चैनल का धन्यवाद करता है, जो ये सच की आवाज़ आप बुलंद कर रहे हो। आपका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जो अपने बुजुर्ग हमें आपने बता दिया, इन्होंने सारी बात। सबसे पहली बात मैं इस सरकार को आपके माध्यम से जताना चाहता हूं। सबसे बड़ी बात है, इस आंदोलन में जो इस सरकार ने हिंदूवाद, मुसलमानवाद, सिखवाद, इन्होंने आपस में हमको पाड़ दिया था। आज हम एक हैं। ना ये इस मंच पे ना कोई हिंदू है, ना कोई सिख है, ना कोई मुसलमान है, ये सारे किसान हैं। और ये किसान और जवान के बल पर ये देश अमर है और इस देश को हम अमर रखेंगे। और ये जो निकम्मी सरकार है इसका विरोध करेंगे। जैसे मैं हरियाणा से आऊँ, करनाल डिस्ट्रिक्ट है, सीएम सिटी के गांव में खट्टर के, और जैसे इसने हमारी छाती पर पाँव रख के धरना और एक मुजाहरा करने की कोशिश की थी, हमने उसको कुचला था। आज इस आपके चैनल के माध्यम से ये बोल रहा हूँ, ये आंदोलन, ये सरकार समझ जाए। ये पहले बोल रही है ये हरियाणा पंजाब का संघर्ष है, आज हरियाणा पंजाब का नहीं, ये सारे भारत देश का संघर्ष है। और ये सरकार को हम बना भी सकते हैं और उखाड़ भी सकते हैं। सबसे पहली बात, बड़ी बात यह है, साहिब श्री गुरु नानक महाराज जिन्होंने मुगलों को राज सौंपा था, मुगलों को राज सौंप दिया था, भी उन्होंने बोल दिया जाओ तुम्हें राज दे दिया। और बाद में साथ में जो सिख बैठे थे उन्होंने बोला ये क्या किया तुमने, मुगलों को राज सौंप दिया। फिर गुरु तेग बहादुर ने सिर दे के और इनसे राज छीना था। आज हमने ये सरकार को, जे हमने सरकार बना दी है, हम सरकार उखाड़ भी देंगे। हम सबसे बड़ी बात है, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज भरोसा दिलाना चाहता हूं, आप शांतमय तरीके से किसान भाइयों से रहें। हाँ, जीत हमारी पक्की है, जीत हमारी झोली में डल चुकी है और सरकार बुखला गई है। जो हमारा जो मुख्यमंत्री है उसको ये नहीं पता 26 जनवरी है और यह 26 अगस्त है, इतना बुखलाए हुए हैं। और अब
जीत पक्की है। आपके पहली बात आपसे धन्यवाद करता हूँ जो हमारी सच की आवाज़ बुलंद करते रहे और आज तुम्हारा चैनल परमात्मा की दया से चढ़ती कला रहे। बाबूजी, क्या लगता है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं वो दौड़ दौड़ जा जाकर लोगों को ये बताने का काम कर रहे हैं कि जो यहाँ पर किसान आंदोलन में किसान बैठा है वो वास्तविक किसान नहीं है, बल्कि वो लोग हैं जो खालिस्तान या पाकिस्तान के द्वारा पैसे प्रायोजित करके यहाँ पर बिठाए जा रहे हैं, तो इस पर क्या कहना है? ये तो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं जी। ना कोई उनकी सुन रहा है, ना ही वो डरते मारे समाज में जा रहे हैं। किसान तो यार सारा उठा पड़ा है, गाँव में भी यहाँ भी किसान हुई पड़ी है। ये सब किसान है, कोई इनमें दूसरा बंदा नहीं है। तो वो पकाने जाते हैं तो पकाने की उनको टाइम ही नहीं मिल रहा पकाने का, तो क्या पकाएंगे वो? तो नहीं मारेंगे, उनको बढ़ने नहीं देंगे। जूते मारना तो ठीक नहीं, अच्छा नहीं लगता। वो भी हमारे भाई हैं, पर समझ जाएंगे वो, इस बात को समझेंगे वो। तो हम भी समझाना चाहते हैं भी आप हमारे भाई हो, बच्चे हो। फौज में हमारा लड़का है, पुलिस में हमारा लड़का है, बाहर फारले देश में हमारा लड़का है। अभी फंडिंग की बात हो रही थी, फंडिंग की, तो अभी हमारे पंजाब से एक बंदे के पास 7 ट्रैक्टर थे, उसने 4 बेच के फंडिंग दी है। 3 कार थी, 1 कार रखी है, 2 कार बेच के फंडिंग दी है। तो ये क्या, किस बात फंडिंग की बात कर रहे हैं? हमारे जो बच्चे बाहर गए कनाडा इंग्लैंड में, मेरे 3 बेटे अमेरिका में हैं, वो पैसा भेज रहे हैं, तो मेरे को भेजेगा, ये मोदी को भेजेंगे? तो ये सब झूठ है। फंडिंग जो आ रहा है हमारे बच्चों का आ रहा है, हमारा अपना आ रहा है। जी, तो आपने सुना कि जो लोग लगातार इन किसान भाइयों पर इल्जाम लगा रहे हैं कि ये लोग खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, या इनको कोई फंड देने का काम कर रहा है, तो अभी बाबूजी ने बताया कि जो उनके बच्चे हैं या इस आंदोलन में जो लोग अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, वो अपने ट्रैक्टर बेचकर, अपनी गाड़ियां बेचकर, अपना घर बेचकर इस आंदोलन को मजबूती देने के लिए लगातार सहयोग कर रहे हैं। तो भाई साहब, इस आंदोलन को किस दृष्टि से देख रहे हैं आप? मैडम, ये आंदोलन निरा किसानों का नहीं है, ये जन आंदोलन बन चुका है। और जो आप फंडिंग की बात कर रहे हो, ये तो सभी का धर्म बनता है। हमें तो गुरु नानक पातशाह जी ने ये समझाया कि सभी ने बांट के खाना है और बांट के ही जो खर्चा है वो बांट के करना है। जो हमारे किसान वहाँ पर बैठे हैं उनका सभी का वो जो अपना दसवंध निकाल के ये किसानों के लिए यहाँ भेज रहे हैं और उसी से किसानों का खाना पीना जो चल रहा है। पहले तो आप आए कहाँ से हैं? मैं छत्तीसगढ़ से किसान हूँ और किसानों के समर्थन में जब से किसान भाई हरियाणा से और पंजाब से जब से आंदोलन चालू हुआ है, जब से किसान भाइयों के बीच में हूँ और एक किसान का बेटा हूँ। किसान के दर्द को बड़ी नज़दीक से देखकर सहाया है और इसीलिए जो ना छत्तीसगढ़ से चल के और जो ना दिल्ली में यहाँ किसानों के बीच में, किसानों के समर्थन में, किसानों भाइयों के लिए आया हुआ हूँ। कि इस देश में जितने भी आंदोलन हुए, चाहे जाति के आधार पर हुए, धर्म के आधार पर हुए या सामाजिक रूप से हुए, लेकिन हम देख रहे हैं कि इतना बड़ा आंदोलन है, ये हम कहेंगे कि एक धर्म को, जो अन्य धर्मों के लोग हैं, उनको मिलाने का काम कर रहा है। तो क्या इस चीज़ को देखते हुए सरकार की जो जड़ें हैं वो हिलने का काम नहीं कर रही हैं? देखो, ऐसा है, मोदी सरकार ने जिस टाइम पे कोरोना का टाइम चल रहा था और जिस टाइम पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया गया और मोदी सरकार ने कहा मन की बात, तो सबने मन की बात मोदी सरकार की सुनी। उस टाइम पे सबने तालियां ही बजाई, थालियां ही बजाई, दीपक भी जलाए। लेकिन मोदी सरकार ने अब किसानों की मन की बात भी सुननी चाहिए कि ये जो अब 3 काले कानून बिल लेकर आई है, ये हमारे को मंजूर नहीं है। मोदी सरकार हमारे किसान भाइयों के ऊपर क्यों थोपना चाहती है इस बिल को? जो होना, ये हम जो है मोदी सरकार से एक ये निवेदन करना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं कि भी किसान के आप हित की बात करते हो। जिस टाइम पे 6 साल पहले आप प्रधानमंत्री के लिए दर दर जाके वोट मांग रहे थे और सटेज के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से आपने ये कहा था कि जब अगर आप वोट दे के मेरे को आप प्रधानमंत्री बनाएंगे तो सबसे पहले आके जो होना मैं किसानों का कर्जा माफ़ी करूंगा। मोदी सरकार ने 6 साल हो गए, आज तक कर्जा माफ़ी की तो बात बहुत दूर रही। किसानों के जो है ना 2-2 हज़ार रुपये की भीख जो है ना उनके खातों में डाल रहा है। तो ये हमने भीख नहीं चाहिए। हम मोदी सरकार से ये अपील करती है, ये जो किसानों के खिलाफ काला बिल लेगा इसको, ये जो किसानों के खिलाफ काला बिल लेगा इसको वापिस लो आप जो होना। पिछले 1 साल से लगातार जो औद्योगिक घराने हैं वो लगातार तरक्की कर रहे हैं, सारे व्यापार चल रहे हैं, सभी मॉल खुले हुए हैं, सिनेमा हॉल खुले, लेकिन हम वहीं देख रहे हैं कि जो एक शिक्षा का स्तर है, जिस शिक्षा को लेकर इस देश का व्यक्ति आगे बढ़ता है, उस शिक्षा को ये सरकार दबाने का काम करे, उस पर क्या कहेंगे? देखो, ऐसा है, मोदी सरकार और माननीय मोदी जी एक चाय बेचने वाले हैं और चाय बेचने वाला एक देश ने उठा के अपने सर के ऊपर बैठा लिया है तो उसको अपने सर से ऊपर से नीचे गिरा भी सकता है। मोदी सरकार एक सबसे ऐसा प्रधानमंत्री रहा है
जिसने देश इसके लिए, देश के विकास के लिए कोई कार्य नहीं किया। मोदी सरकार ने देश को बेचने का काम किया है और देश को तोड़ने का काम किया है। मोदी सरकार ने इसके अलावा कोई काम नहीं किया। आपका क्या कहना है इस पर? हाँ जी, आपका क्या कहना है? मेरा कहना सिर्फ एक ही है, ये सरकार, मेरी जो सरकार की जनता, मेरी जो आम जनता है, मैं उन्हें एक मैसेज देना चाहता हूँ। आगे कोई भी नुमाइंदा चुनने से पहले ये जरूर ध्यान से देखो भी एजुकेटेड, पढ़ा लिखा है। जो पढ़ा लिखा हो उसको पढ़ाई की कदर होती है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री है, वो तो एमए पास है, आप कैसे कह रहे हो कि वो पढ़े लिखे नहीं है? ये इंडिया है, पीएचडी भी पास हो जाएंगे। उसकी डेट ऑफ बर्थ कितनी है? सबसे पहले प्रधानमंत्री की डेट ऑफ बर्थ चेक कीजिए भी कितनी डेट ऑफ बर्थ है। जितने उसके सर्टिफिकेट उतनी डेट ऑफ बर्थ है। आगे मैं कुछ बोलूंगी ना, आप समझदार हो। अभी अमित शाह जी पिछले दिनों में उनकी जो डिग्रियां हैं, कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की डिग्री दिखा रहे थे, गुजरात से दिखा रहे थे। सबसे पहली बात है, मैं सरदार हूँ तो मुझे प्रूव करने की जरूरत नहीं है। मैं सरदार हूँ तो सरदार रहूंगा। मेरा पिता का नाम करतार सिंह है, उसको शोर करने की जरूरत नहीं है। मेरा पिता भी सरदार है, दादा भी सरदार है, मैं भी सरदार हूँ। उनको क्या शौक था अभी डिग्रियां दिखाने की? क्यों? जब जो झूठा होता है ना, वो अपने झूठ को छुपाने के लिए अनेक प्रयास करता है। जो झूठ होता है वो झूठ सामने सबके आता है। जी, तो आपने सुना कि लगातार जिस तरह से किसानों का झंडा जो फूट रहा है। एक मिनट में भाई साहब हो रहा है, उनसे एक बात और लेना चाहूँ, क्या कहना है? इस 26 जनवरी को झंडा राष्ट्रीय होगा और डंडा हमारा किसानों का होगा और चढ़ेगा और चढ़ा के रहेंगे। तो आपने देखा कि झंडा राष्ट्रीय होगा और डंडा किसानों का होगा। जो डंडा किसानों का है वो किस तरह से काम कर सकता है वो भी आप देख पाएंगे। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से